हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो अभी ये आंसर की आई है उसके फिज़िकल कट-ऑफ के बारे में कि उसकी फ़िज़िकल की कट-ऑफ क्या हो सकती है। कुछ जोन है जो थोड़ा सा मतलब उसमें हाई कट-ऑफ जाएगी और कुछ जोन है जिनमें मतलब थोड़ा सा कम जाएगी, कुछ मॉडरेट है। तो जोन वाइज भी डिपेंड करता है आंसर की के बाद में। और ये आज हम बात करेंगे रॉ स्कोर के बारे में कि रॉ स्कोर आपका कितना कितना है, तो किस हिसाब से कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी जोन, ये जो मुंबई जोन है। मुंबई जोन ये है और इधर ये कोलकाता जोन, अगला ये कोलकाता जोन, फिर अगले हम जोन की बात करते हैं हाजीपुर और फिर बात करते हैं भुवनेश्वर जोन के बारे में। और जैसे ये न्यू दिल्ली हो गई, प्रयागराज ये एक डेंजर जोन हो गया, मुंबई डेंजर जोन हो गया, थोड़ा सा गोरखपुर ये भी थोड़ा सा ख़तरनाक है। और अगला से गुवाहाटी है, गुवाहाटी जोन की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, कितनी कितनी कटाव जाएगी। तो जैसे ये एक कौन सा जोन हुआ, ये गोरखपुर हुआ जोन, गुवाहाटी जोन हुआ, और गुवाहाटी उतना नहीं, और क्या नाम ये प्रयागराज जोन हुआ, और इधर ये न्यू दिल्ली हुआ, और इधर ये कौन सा हुआ, मुंबई, ये मुंबई जोन हुआ। अगर इन सब से आप एक और था, एक सेकंड, ये हो गया चेन्नई जोन, क्योंकि चेन्नई जोन में भी बहुत सारे फॉर्म पड़ गए इस बार, तो थोड़ा सा घटाव इसमें भी ज़्यादा जा सकती है। तो इन सब में अगर आपका 60, इन सब में अगर आपका इतने जो मैंने बताया है, इसमें अगर आपका मार्क्स 65 से लेके 70 के बीच में अगर है तो आप लोग फिर फिज़िकल की तैयारी करिए बिल्कुल 100%। अब फिर आगे नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना मार्क्स मिलता है, क्या कैसा क्या होता है, वो भी डिपेंड करता है। तो 65 से लेके 70 तक मार्क्स अगर हैं किसी भी जोन से, मतलब अब ये तो जोन हो गया, वैसे किसी भी जोन से आपका अगर इतना मार्क्स बन रहा है 65 टू 70 मार्क्स, इतना मार्क्स बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल में लगिए। फिर इसके बाद डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है। 6 लाख बच्चों का भी आंसर की उस पर क्या नाम, जो रैंक मित्रा होते हैं और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, उस पर 6 लाख बच्चों का अभी डाटा आया है। तो उस पर बता रहा है कि मतलब यही दिखा रहा है कि प्रयागराज जोन, ये जो थोड़ा सा डेंजर जोन आते हैं, उसमें यही दिखा रहा है कि अगर आपका 65 से लेके 70 मार्क्स के बीच में बन रहे हैं तो फिजिकल तो देने का मिलेगा, इतना तो पक्का है। और इधर जैसे ये एक हुआ बिलासपुर जोन, और आगे कौन सा, एक अहमदाबाद था, एक ऐसे थोड़े से जोन हैं जिनमें से बहुत थोड़ा सा राहत है कटाव में। उनका मार्क्स कितना अगर बन रहा है 60 से लेके 65 के बीच में, तो रनिंग की तैयारी कीजिए। ये मैंने किसकी बात की है, ये मैंने यूआर जो जनरल में आते हैं यूआर की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ओबीसी और क्या नाम एससी और क्या नाम एसटी, अगर आप लोग इन सब से हैं तो यूआर, ओबीसी और एसटी। यूआर में अगर 65 से मैंने बताया कितना 70, और दूसरा बताया मैंने 60 से लेके 65, 60 से लेके 65 बताया मैंने। यूआर में कितना बताया 65 से लेके 70 बताया, और दूसरा मैंने बताया 60 से लेके 65। और अगर आपका कैटेगरी जैसे ओबीसी है और क्या नाम एससी है या फिर एसटी है, तो इनमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में, जैसे ओबीसी में कितना यूआर से 2 नंबर कम कर लो, 2 नंबर माइनस कर दो। और क्या नाम एससी में ओबीसी से 2 मार्क्स कर दो। एसटी में एससी से कितना कम कर दो, एससी से 2 नंबर कम कर दो। तो इस तरह से कट ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल में डिपेंड करती है। तो बहुत ज़्यादा लंबा कुछ वीडियो बनाने का मतलब नहीं, आप लोगों ने आंसर की चेक भी कर ली होगी। अब लंबा बनाने के लिए एक एक करके बताते रहे इतना जितना इतना, लेकिन अनुमान आपका अगर 60 प्लस मार्क्स है, कितना 60 प्लस मार्क्स है,
और 2 4 5 जोन छोड़ के, तो फिर आप रनिंग करिए। फिर डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलता है। नॉर्मलाइजेशन भी फैक्टर डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मार्क्स मिल देता है। कभी कभी 5 नंबर भी बढ़ जाता है, कभी कभी 7 नंबर भी बढ़ता है, कभी कभी किसी का 10 नंबर भी बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी, मॉडरेट थी कि टफ थी कि फिर इजी थी। तो पेपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अब लंबी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।